see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द मास्क का चैप्टर 41 है। चैप्टर 40 में हम लोग देखे थे कि शुगा बहुत कुछ जानता है। जंगकुक और जंगकुक के पास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शुगा को पता है। और अदर साइड हम देखते हैं कि जिमिन भी अपने घर पहुंच के ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट देती है जिससे हमें शक होता है कि शायद जिमिन को भी जंगकुक के बारे में कुछ पता है। तो फिर चलिए, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द मास्क चैप्टर 41। जिमिन ते की डिलीवरी के बाद से ही शुगा के साथ ही लिविंग कर रही थी। जंगकुक जब तक नहीं पहुंचा था तब तक जिमिन ते के पास ही रुकी थी हॉस्पिटल में, और बीच बीच में जिन आके जिमिन को ज्वाइन कर रही थी। जिन के मुताबिक जिन अभी एक मिशन पे है, सीक्रेट मिशन, जिसके बारे में नामजुन को भी पता नहीं है। बट फैमिली नीड्स तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, इसीलिए जब भी उसे टाइम मिल रहा था वो जिमिन को आके हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रही थी, और आयु तो अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभा ही रही थी। जंगकुक हॉस्पिटल पहुंचते ही यॉनमिन वहां से निकल जाते हैं। शुगा जिमिन को घर ड्रॉप करके अपने ऑफिस में चला जाता है, और जिमिना घर पे आके फ्रेश होके लंच प्रिपेयर करने लगती है। लंच बनाते बनाते ही जिमिना खुद से बात कर रही थी। होबी योंग के डायरी में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था जंगकुक, लेकिन तुमसे फेस टू फेस होने के बाद पता चला कि नो, मैं जिसे खत्म करने आई थी ये वो नहीं है, वो तुम्हारा ट्विन ब्रदर था। हर सच सामने आ ही गया था, लेकिन वो जो कहते हैं ना, जो ज्यादा टाइम तक पर्दे के पीछे नहीं छुपता, ट्विन ब्रदर्स में इतना सिमिलैरिटीज पॉसिबल नहीं है जंगकुक, बट तुम्हारे केस में था। यू आर वेरी क्लेवर फॉर हाइडिंग जंगकुक, बट एक जगह आके मैं भी मेल्ट हो गई। ते के लिए तुम्हारा प्यार। तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरा इंसान होता ना तो वो कब का मेरे जाल में फंस चुका होता, बट तुम अलग हो, नेचुरल, गॉड गिफ्टेड। हाँ, बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई भी आर्टिफिशियली मेक नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ, तुम भी नहीं कर पाए। तुमने टैटूज तो ड्रॉ कर लिए अपने हाथ में, लेकिन मोल्स, आई डोंट अंडरस्टैंड कि सब तुम्हारे मोल्स को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इवन दैट ते आल्सो। मैंने तुम्हारे घर पे तुम लोगों की कुछ पुरानी बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी रिसेंटली, वो भी। तब मुझे समझ में आया कि यार यहाँ तो ब्रदर्स बदल चुके हैं। उस दिन जब मैं और आयु ते के घर पे रुके थे तो ते ने पास्ट के कुछ अजीबो गरीब चीजें के बारे में बताया था, जैसे कि ते को डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन जंगकुक को वो पसंद नहीं था कि ते डांस करे। बट मैंने कभी भी जंगकुक को ते के खिलाफ जाते हुए ही नहीं देखा था। जब मैंने ये सवाल पूछा तो ते अचानक से बहुत घबरा गई और कहा कि ये सब कुछ पास्ट में हुआ था। तो फिर पास्ट क्या है ते? मैं बचपन से ही बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे इसका जवाब ढूंढना था, और मैंने वही किया और मुझे मिल भी गया।
और वो भी तुम्हारे स्टोर रूम में थे। तेरा और जंगकुक की एक पिक्चर्स जिसमें जंगकुक विदाउट मोल्स, एक्स्ट्रा हैप्पी फेस बट सस्पिशियस, एंड अदर साइड ते विद फेक स्माइल, बट व्हाई? मैंने उसी रात छानबीन करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिल रहा था कि क्या जंगकुक की वजह से ही होबियोंग, मतलब मैं और कुछ और सोच ही नहीं पाई और ढूंढना शुरू कर दिया। मैं टैटू शॉप में जा पहुंची, वो भी इत्तेफाक से। ये मेरे प्लान में नहीं था, हाँ बस पता नहीं मैं चली गई वहां पे, लेकिन मिल गया वहां पे मुझे क्लू। वहां से मुझे पता चला कि आज से 18 साल पहले जंगकुक गया था जंगकुक का हैंड टैटूज बनाने। हे भगवान, मतलब जिसे मैं अपना दोस्त मानने लगी थी वो असल में मेरे योंग का एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार था। बट हाँ गुक, जितना मैंने तुम्हें समझा है, यू आर नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन। योंग का डायरी में झूठ नहीं हो सकता, और योंग अपने डायरी में ही झूठ क्यों लिखेंगे? और अगर तुम गुक हो तो जंगकुक कहाँ गया? मैंने बहुत सोचा इस बारे में। ये बात मुझे दिल से भी कहना था और ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये धोखा है। लेकिन डिलीवरी के दिन तुमने जैसे देखो संभाला, और वो भी इतने दूर से, मैं रोक गई। मैंने खुद को रोक लिया। मैं शॉक थी। ते नहीं, हर फैमिली मेंबर्स के लिए तुम जितनी केयरिंग हो शायद मैं भी उतनी नहीं हो सकती। लेकिन जंगकुक कहाँ है गुक? यही बात मुझे सता रहा था। तो मैंने एक प्लान बनाया। सोते हुए, वो भी ड्रंक शुगर योंग के साथ, मैंने एक गेम खेला। सोते हुए योंग के पेट में से कोई भी बात निकालना बहुत ही इजी है, और मैंने भी वही किया। तो शुगर योंग को, हाँ, मैंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती रही और योंग बताते गए। अगर शुगर योंग सब कुछ सच जानते थे तो उन्होंने ते से ये बात क्यों छुपाई? इसीलिए मैं होबी योंग के पास भी जाके पहुंची। इधर उधर की बात से पता चला कि कॉलेज में ते ज्वाइन करने के बाद गुक कभी भी एब्सेंट नहीं होता था। होबी योंग एब्सेंट हो जाते थे लेकिन गुक कभी भी नहीं होता था, और ऐसा उससे पहले कभी नहीं हुआ था। होबी योंग के अलावा गुक कभी भी अकेले कॉलेज जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन वो चीज बदल गया जब ते कॉलेज में एडमिशन ली। अकॉर्डिंग टू होबी योंग, जंगकुक योंग के बिना कभी भी कॉलेज नहीं जाते थे। तो फिर ये ड्रास्टिक चेंज क्यों? इसका आंसर मुझे उस रात ऑलरेडी शुगर योंग से मिल गया था कि जंगकुक के एब्सेंस में जंगकुक ते को हमेशा कंसोल करता था। तो फिर क्या दोनों भाई का प्यार ते ही थी? लेकिन फिर वो योंगो और तेशु, जंगकुक, ओके फाइन, योन होगा तो समझ में आता है क्योंकि इतना सब कुछ के बीच में मैंने उसका भी पता लगाया था। वो अभी किसी एक ओल्ड रिच मैन का शुगर बेबी डॉल बन के अपना लाइफ एंजॉय कर रही है। लेकिन फिर जंगकुक का क्या हुआ? और तेशु का एक्सीडेंट? चाहे कुछ भी हो, ते के लिए जंगकुक परफेक्ट है। जिस हाल में मैं पहली बार जंगकुक से मिली थी, अगर वो चीप मेंटालिटी का इंसान होता तो कब का वो मेरे साथ बेड पे ऑलरेडी चला गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ते के लिए जंगकुक का प्यार रियल से भी रियल है, प्योर लव। इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन होबी योंग के लिए मुझे सच में बहुत बुरा लगता है।
उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कितना रोया, लेकिन उनका बेस्ट फ्रेंड उनके सामने ही था। जंगकुक भी जितना हो सके सच्चाई को छुपा के योंग का पूरा ध्यान रखा। मैं उसकी मैरिज लाइफ तोड़ने की और उसकी जान लेने की कोशिश की थी, ये जानने के बावजूद वो मेरा दोस्त बना। नो जंगकुक, हर इंसान को लाइफ में दूसरा मौका मिलता है। तुम्हें भी मिला, तुम्हें भी मिलना चाहिए था। और योंग भी तो अभी ठीक है और खुश है, तो मुझे सच्चाई की कोई परी नहीं है। कुछ सच छुपा रहे तो ही सबके लिए अच्छा होता है, कुछ झूठ हेल्दी भी होती है। I'm really very happy for you, my friend, my only friend. जिमिन ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका फोन रिंग होता है। हाँ, नामचुन योंग, योंग मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? उसके बाद जिमिन फोन रिसीव करती है। हाय योंग, क्या बात है? हाय जिमिना, तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? हाँ? नो योंग, मुझे शुगा योंग घर पे ड्रॉप करके ऑफिस चले गए हैं और मैं अभी भी घर पे ही हूँ। क्यों, कोई बात है क्या? ओह नहीं, मैं आज काम से बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए हॉस्पिटल में नहीं आ सकता। जीनी का फोन भी नहीं लग रहा है। अगर तुम्हारा उसके साथ बात होता है तो प्लीज ये मैसेज उसे प्लीज दे देना कि मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। ओके? ओह अच्छा, ठीक है, मैं भाभी को बता दूंगी। आप अपना ध्यान रखना, ओके ना योंग? ठीक है, बाय जिमिना। बाय योंग, टेक केयर। हाँ, इसका मतलब योंग बाहर जा रहे हैं। ओके, मुझे भूख भी लग रही है, लंच बन भी गया है। मैं काम करती हूँ, मैं खा ही लेती हूँ, योंग बाद में आके खा लेंगे। सॉरी जीनी, जिंदगी में पहली बार मैं तुमसे कुछ चीज छुपा रहा हूँ। थैंक गॉड उनका घर अभी खाली है। मुझे उससे पहले ही सब सच छुपा देना पड़ेगा। मैं सेम गलती दोबारा नजरअंदाज नहीं कर सकता। एंड सॉरी दे, अभी मैं बस और कोई भी ट्रबल नहीं चाहता हूँ। मैं जंगकुक को और मुसीबत में नहीं देख सकता। आई नो तुम मेरी देवियर हो, मेरी बहन हो, माई लिटिल सिस्टर। आई नो कि मुझे तुमसे कोई भी सच छुपाना नहीं चाहिए, कोई भी चीज हाइड करना नहीं चाहिए, बट इस बार मैं जंगकुक के लिए सोचूंगा। उसके सैक्रिफाइस के सामने मेरा तुम्हारा बॉन्ड कुछ भी नहीं है बेबी, कुछ भी नहीं। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अपलोड लेट से कर रही हूँ। उसका रीज़न मैं ऑलरेडी लाइव में बता चुकी हूँ। जिन्होंने लाइव ज्वाइन नहीं किया था वो लाइव ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग जाके देखो कि रीज़न क्या था। मैं एंडिंग सेक्शन में नहीं बताना चाहती, ठीक है? तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आएगा। मैं बहुत जल्द ये दामास को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे द इमॉर्टल लव शुरू करनी है। तो जो भी हो, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय। Sex, drugs, cocaine.